कहा कि ये कंजरों का अड्डा है, ठीक है ना। अब इन कंजरों के अड्डे में बहुत सारे पतलू के नाम का। अब मैंने नहीं कोई उसकी वीडियो देखी जिसमें उसने कुछ वल्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबैर अवान। हमारी आज की वीडियो पापा की उन परियों के लिए है, मामा के उन शहजादों के लिए है जिन्हें शौक है टिकटॉक बनाने का। एक तो ये जो टिकटॉक है ना, इसने आके हमारी आधी से ज्यादा जो यूथ है उसको पता नहीं किस साइड पर लगा दिया है। रोजाना की बुनियाद पे वो खबरें हम तक पहुंचती हैं कि बंदे का दिल करता है अपना सर दीवारों में मारे। आज की ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या फिर जो खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, यकीन करें कि आपको भी ये हिला के रख देगी। तो एडी साहब, खोलें फिर खबरों की पिटारी। क्या है आज टिकटॉक के हवाले से नया आपके पास? जुबैर साहब, यकीन करें टिकटॉक की जब बात आती है ना, तो फिर हमारी जब ये वीडियो लोग देखेंगे ना, लोग हमारी वीडियो देखने के बाद ना हो सकता है कि हम पर तनकीद करें, बिल्कुल करेंगे। लेकिन लेकिन आपको पता है कि हमें ना तो इनकी तनकीद का डर है, ना हमें इनकी तनकीद का खौफ है, क्योंकि हम बात करते हैं मेरिट पर और हकीकत पर जो मबनी होती है। ये जो टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म है ना, मैं इसको प्लेटफॉर्म नहीं कहता, अच्छा। मैं इसको कहता हूँ कि ये एक टिकटॉक जो पुराने ज़माने में कभी कोठे हुआ करते थे। कोठे का मतलब तो आप जानते ही हैं ना, वो देखने वाले भी समझ गए होंगे। तो वो एक कोठा हुआ करता था, वो एक अच्छा, रेड लाइट एरिया होता था। आपने इतना जोर दे के मेरे ऊपर कहा, मैं जानता हूँ जैसे मैं पता नहीं उन्हीं गलियों के ऊपर ही वीडियो बनाता मैं रहा। हो सकता है तो वैसा कभी आपका भी वहां से गुजर हुआ हो। तो देखें, वो कोठा, वो रेड लाइट एरिया आज के दौर का बहुत सारे कंजरों का रोजी का अड्डा है। अच्छा, अब हाँ, सबको नहीं कह सकते जो कि अच्छा कंटेंट मैं बना रहे हैं। बहुत सारों का कह रहा हूँ। हाँ। जो अच्छे लोग हैं वो तो टिकटॉक को मैं कहता हूँ अपने मोबाइल फोन में नहीं इंस्टॉल करना पसंद करते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बताएं। क्योंकि टिकटॉक पर जो बेहयाई, जो बेगैरती फैलाई जा रही है ना, कोई सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है ये सिवाय टिकटॉक। और एक इसी तरह की एक और ऐप है, वीगो है कि कोई और पता नहीं, इस तरह की बीगो। वीगो के वीगो जो भी है। अब जुबैर साहब, आज की जो हमारी खबर है ना, ये टिकटॉक के हवाले से, बल्कि एक नहीं दो खबरें हैं मेरे पास ना। आप देखें, हर घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के पास मोबाइल फ़ोन है, और उनकी कोशिश होती है कि हम टिकटॉक के स्टार बन जाएं। देखिए, स्टार अगर आपने बनना है तो अच्छा काम करके बने। आप ऐसे ऐसी वीडियोस आपको टिकटॉक पर मिलती हैं कि मैं समझता हूं कि इंतहाई डूब मरने का मुकाम है। और अब तो ये जब से यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर लाइव वाला सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह माफ करे, कि हमने कुछ वीडियोस देखी और आप यकीन करें कि वो हम जुबैर साहब, सर लाइव पकड़ के वही बैठ आप गए। उसी लाइव की बात करें जो कि एक नटर नामी शख्स और एक सूफी नामी कोई लड़की है, वो जो तो मैं उन्होंने बीगो से शुरू देखिए किया था, सर, फिर इस साइड पर आए। देखिए जहां भी है, हाँ। वीगो है या वीगो है या टिकटॉक है, देखिए प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले कहा कि ये कंजरों का अड्डा है, ठीक है नहीं। अब इन कंजरों के अड्डे में बहुत सारे ऐसे खानदानी लोग भी आ गए हैं, और देखा देखी वो अपने अंदर का जो उनका एक समझ ले के फनकार है ना, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो चले ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, हम तो लोगों को सिर्फ आगाही कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ बता ही सकते हैं कि आप अच्छा काम करके भी एक अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं, आप खानदान की पहचान बना सकते हैं। अच्छा काम अभी कर रहे हैं, इसके ऊपर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। वो आपने देखा होगा, एक लड़का बड़ा वायरल हुआ है पतलू के नाम का। अब मैंने नहीं कोई उसकी वीडियो देखी जिसमें उसने कुछ वल्गर या कुछ गलत बोला वैसा हो। देखिए, अच्छा बोल रहा है, मैं अच्छा आपसे कर रहा है मैं वो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने सबको नहीं कहा, मैंने कहा बहुत सारों का ये कंजरों का अड्डा है, मतलब ठीक जो है ना। गलत कर रहे हैं जो उनके लिए गलत ये कर बात रहे है। हैं उनके लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, देखिए उनकी उस पर बिल्कुल कोई भी ना नहीं कोई बात हो मैसेज रही। होगा। अभी जो पतलू है, मैंने उसके बारे में सिर्फ एक आधी वीडियो देखी है, उसका अपना कंटेंट है, एक देहाती गांव का रहने वाला वो नौजवान था। और देखें, जब अल्लाह ताला किसी का हाथ पकड़ता है ना, तो उसको पता नहीं चलता। बिल्कुल। देखिए, वो कामयाब हुआ और इस टिकटॉक पर वो अच्छा पैसा भी कमा रहा है। लेकिन उससे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने माजी में या फ्यूचर में आप कोई इस तरह के कंटेंट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उससे आप अवॉइड कीजिएगा, वो कभी भी क्योंकि नहीं करेगा। अब देखें कि एक बंदा तो बात जो करते कि हैं, तो वैसा असल में हम अपने ट्रैक से ना उतरे भी। असल हमारा जो काम था, हम क्योंकि क्राइम की स्टोरीज करते हैं, तो क्राइम के हवाले से कहीं भी कोई ऐसा क्राइम होगा तो हम उस पर
लोगों को आगाह करेंगे। बिल्कुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो गुजरात की एक सबा नामी एक खातून है, अच्छा। जिसको उसी की अपनी बहन मारिया अफजल ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ओए होए होए। अब आप पूछेंगे कि उसमें टिकटॉक का क्या गुनाह है या टिकटॉक का मैं क्या अभी यही मुदाखलत है। यही पूछने लगा था कि ये जो पहले इतनी हमने तनकीद किया, हाँ, उसका इससे क्या ताल्लुक है, क्या वो लेना इससे देना? ताल्लुक ये है कि वो जो मारिया नामी और उसकी जो मकतूला बहन सबा है, ये भी टिकटॉक बनाती है। अच्छा। और इनकी वीडियो बनाने पर, टिकटॉक की वीडियो बनाने पर इनकी लड़ाई होती है। और ये लड़ाई इनकी जो है वो लड़ाई खूनी हो जाती है। और घर में पड़े हुए असले को ये जो मारिया अफसल है ये निकालती है और सीधी फायरिंग कर देती है अपनी बहन। और जुबैर साहब देखें, ये छोटे छोटे वाकयात भी हैं, ये बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। अब मकतूला सबा का जो मुकदमा है, उसके कत्ल का मुकदमा उसकी अपनी ही सगी बहन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है थाना गुजरात के किसी थाने में। तो इसी तरह का एक वाकया मुल्तान में भी पेश आया था, इससे मिलता जुलता। इससे मिलता जुलता, कि कुछ दोस्त जो टिकटॉकर जो वीडियोस बनाते हैं और उनका मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट होता है, कोई बदमाशी को प्रमोट कर रहा होता है, कोई अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है, कोई हर तरह की वीडियोस आपके सामने आती हैं, कोई कंजरों को प्रमोट कर रहा होता है, कोई बेहयाई को प्रमोट कर रहा होता है। बड़े बड़े फनकार हैं टिकटॉक पर, ठीक है जी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे का ये कंजरों का अड्डा भी है। अब जो मुल्तान में वाकया पेश आता है, वो कुछ दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं, असला होता है, और किसी एक के हाथ से जो है ना वो पिस्टल की गोली चल जाती है और साथ बैठे हुए दोस्त को लगती है और वो मौके पे जो है वो दम तोड़ जाता है। अब ये दोस्त क्या करते हैं, वैसे साहब इन्होंने उस मकतूल को उसकी लाश को पकड़ा और एक खाली प्लाट में गड्ढा खोदा और उसमें उसकी लाश को डंप किया और मिट्टी डाली और बात खत्म। पूरे ये सबूत जब मिटा दिए पूरे ताकि किसी सबूत को मिटा, पता ही नहीं लगे किसी क्या को पता हुआ। ही ना चले। जब उसके घर वालों ने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने जो है वो मुजफ्फराबाद थाने में इस लड़के का जो है मकतूल का मुकदमा दर्ज होता है। वो पुलिस फिर जब इंटेरोगेशन करती है, जब उनके हाथ में क्लू मिलते हैं, तो वो फिर उन दोस्तों को पहुंच जाती है, उन दोस्तों तक, उन दोस्तों को गिरफ्तार करती है। वो फिर दोस्त इंकशाफ करते हैं कि हमसे अचानक अनजाने में गोली चलती है और जो गोली है वो हमारे उस दोस्त को लगती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो हम डर के मारे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब हम करें क्या। तो हमने फिर ये सोचा कि पास एक खाली प्लॉट था, वहां हमने गड्ढा खोदा, उसकी लाश वहां डाल दी और हमने सोचा कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे, भी ढूंढते रहेंगे और वो दोस्त भी उसको ढूंढते रहे हैं साथ साथ। देखें ताकि आप, शक ना हो। किसी को शक ना हो और खुद को बचाने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी आपको और हम अक्सर कहते रहते हैं कि जी कत्ल जो है वो छुपता नहीं है। तो ये दो वाकयात जो हैं, इससे पहले बेशुमार वाकयात हो चुके हैं और नहीं, ना जाने कितने आपने हो देखा चुके हैं। होगा, आप जानते होंगे कि कई नौजवान रेलवे ट्रैक के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं और ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह कई बाई चांस पिस्टल से बनाते बनाते गोली चल जाती है मौका पे। वो इस तरह की कई वीडियोस आप भी देख चुके हैं। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि यार इस तरह के ये जो खतरनाक काम है, खुदा के लिए इनसे बच जाएं। इनमें सिवाय जिल्लत के, सिवाय इस तरह के नतीजे के और कुछ भी नहीं रखा हुआ। जुबैर साहब देखें, हमने हमारा काम था लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आप अच्छा काम करें, आप अच्छा कंटेंट दें, आप अच्छा काम करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक वीडियो के चक्करों में अपने किसी प्यारे को, अपने भाई को, बहन को, बाप को, माँ को, किसी को भी गोली से मार दें और फिर उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो कहें जी हम जी टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। तो भाई टिकटॉक की वीडियो आप बनाएं, टिकटॉक पर अच्छा कंटेंट अपलोड करें, लेकिन आप खुदारा इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं उस पर भी तवज्जो दें। अगर कोई टिकटॉक की कोई इंतजामिया है, कोई इनका कोई सीओ वीओ जो भी है, तो उसको भी तवज्जो होनी चाहिए कि कम से कम हमारे मुआशरे को आप ये किस तरफ धकेल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये आगे से इस तरफ काम चल पड़ेगा। ये हो सकता है उन्होंने सोचा ही ना हो हम्म। कि वो बना किसी और मकसद के लिए रहे हैं, लेकिन आगे से हम लोगों ने
कोई और इसके ऊपर धंधा शुरू कर वो भी दिया। मेरा ख्याल है वो भी कंजरों की लड़ी में से होंगे ना, जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना। बहरहाल देखिए जी, अच्छे कंटेंट को तो मुझे नहीं लगता कि जी कोई प्रमोट करता है। हमने बहुत सारी अपनी वीडियो, हमारी वीडियोस पे मैसेज ही होते हैं ना, खबर होती है। हमारी वीडियो वो फॉरेन से जो है ना वो उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि हम जो वल्गैरिटी है ना उसको प्रमोट नहीं कर रहे, हम बहरहाल जी, लोगों तक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि हम जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो हम आप लोगों के सामने रखें। अब आपने फैसला खुद करना है कि आपने किस साइड पर जाना है। एक साइड पर गड़ा भी है, नुकसान भी है, दूसरी साइड सेफ है। अपना और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रखा करें, क्योंकि ये हमारे मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।